सबसे पहले शराबबंदी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ग्राम पंचायत को शराब मुक्त ग्राम प्रचार कराइए। मैं आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और अपना कीमती समय हमें दिया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा अभी राष्ट्रीय शराबबंदी आंदोलन की पूजा भारती छावड़ा, हरज्ञान सिंह, श्रीमती नीता फतेह सिंह करीरी आदि ने शराबबंदी के लिए करीरी को मुक्त कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी 30 तारीख को मतदान होगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि करेली ग्राम पंचायत के सभी वासियों ने ये ठाना है कि हमारी पंचायत को शराब मुक्त बनाना है, जिसके लिए काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्षों से ये संघर्ष भी चलता आ रहा है। काफ़ी संघर्ष के बाद सरकार ने इनको 30 मई की एक दिनांक दी है, जिस पे करेली पंचायत स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखने जा रही है। मैं मीडिया के माध्यम से आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी या आग्रह करना चाहूँगी, करेली ग्राम पंचायत के सभी वासियों से ये निवेदन करूँगी कि एक पवित्र कार्य है, क्योंकि आप सब जने जानते हैं कि नशा नाश का कारण हो चुका है और शराब के कारण कितने घर और कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं। मैंने आज ही आकर यहाँ पे देखा है कि शराब के कारण एक 22 साल के युवक ने अपने आप को फांसी पे चढ़ा दिया। तो शराब एक आदमी को राक्षस भी बना देता है और अपने परिवार को एक विनाशक के रूप में भी उत्पन्न कर देता है। तो करेली पंचायत के लिए बहुत अच्छा अवसर मिला और इस अवसर को, इसको सुअवसर में बदलने का इनको प्रयास करना चाहिए। और जिस तरह से आज सुबह से मैं करेली पंचायत में घूमी हूँ, लोगों में, महिलाओं में बहुत उत्साह है। सरपंच प्रधान जी के द्वारा, सभी महिला शक्ति के द्वारा पीले चावल बांटकर लोगों को न्योता दिया जा रहा है और महिलाएं शक्ति यही कहती है कि सबसे पहले हम वोट डालने आएंगे और उनको ये खुशी है कि हम शराब के ठेके को बंद कराने के लिए अपना वोट का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि आज तक उन्होंने जो वोट का प्रयोग किया वो राजनीतिक पार्टियों को जिताने के लिए वोट किया है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो वोट एक शराब रूपी रावण को मारने के लिए, अपनी पंचायत को शराब मुक्त बनाने के लिए वो वोट कर रहे हैं। प्रचार प्रसार भी किस तरीके से किया जा रहा है लोगों में, और क्या कितना उत्साह है महिलाओं को लेकर, क्या चाहिए? देखिए, बहुत महिलाओं ने इस पे अपनी जो संस्कृति के माध्यम से, गानों के माध्यम से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, नाच नृत्य करके उन्होंने प्रसार किया कि सबको आकर वोट डालना है। महिलाओं की यहाँ टीम बनी हुई है, गाँव में जा रही हैं, बस्तियों में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन। जिस तरह से एक सरपंच का कैंपेन होती है, जिस तरह से एमएलए की कैंपेन हो रही है, उसी तरह इस शराब मुक्त पंचायत को बनाने के लिए कैंपेन हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी सरकार को बनाने के लिए कैंपेन होती है तो उसमें पार्टी हो जाती है, पार्टीवादी हो जाती है, लेकिन ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें सभी सामाजिक संगठन एक ही मंच पे बैठे हुए हैं, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी सहभागिता निभाकर केवल एक ही उनका मिशन है कि हमारी ये जो पंचायत है ये शराब मुक्त होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज तक जो 9 पंचायतें राजस्थान में शराब मुक्त हुई हैं, उनका 95 से ऊपर तक का परसेंटेज गया है कि वो शराब मुक्त बनाने में हुई है। और उम्मीद करती हूँ कि ये सब रिकॉर्ड तोड़कर करेली ग्राम पंचायत एक शराब मुक्त पंचायत, एक सफल पंचायत बनी। क्या लगता है मैडम, आपने बोला था जैसे भरतपुर संभाग में पहली ग्राम पंचायत है, क्या इस तरीके से और ग्राम पंचायतों में कहीं बहुत सारी ग्राम पंचायतें, मैं आपको बताऊंगी 9 ग्राम पंचायतें, जिसमें से राजसमंद की 5 ग्राम पंचायतें, राजसमंद में 5 ग्राम पंचायतें, जयपुर की 1 ग्राम पंचायत हुई, चुरू जिले की 1 ग्राम पंचायत हुई और फाली जिले की 1 ग्राम पंचायत हुई। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये इस जिले की, माने करौली जिले की और भरतपुर संभाग की ये पहली पंचायत है जिसने अपना प्रयत्न किया, जागरूकता के माध्यम से ये प्रयास किया कि हमारी पंचायत भी शराब मुक्त पंचायत होनी चाहिए। और उसके लिए इनको एक बहुत मुश्किलों के बाद, संघर्ष के बाद एक तारीख मिली है। और मैं ये जानती हूँ अच्छी तरह कि जिस तरह से ये पूरी पंचायत, सरपंच, प्रधान जी और नीतू सिंह जी और ये सारे जो संगठन, एक सामाजिक संगठन एक रूप में काम कर रहे हैं, तो ये पंचायत भी इतिहास के पन्नों में अपना इतिहास लिखेगी। आगामी भविष्य में आपके राष्ट्रीय शराबबंदी आंदोलन किस तरीके से चलेगा, इसके बारे में थोड़ा
देखिए, राजस्थान भर में गांव-गांव, डांडी-डांडी में ये आंदोलन हम पहुंचा भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। आज यहाँ आने का एक ही माध्यम है कि हम अपनी बात पहुंचा सकें। जैसे कि आप सबको विदित है कि मेरे पिताजी शहीद गुरशन छाबड़ा जी ने इस शराबबंदी आंदोलन के लिए अपनी शहादत दी और उनकी शहादत व्यर्थ में नहीं जाए, इसलिए हम गाँव-गाँव, डांडी-डांडी में जाकर लोगों को जागरूक है। आज जिस कानून की बात की जा रही है, आज जिस कानून के तहत ग्राम पंचायतें शराब मुक्त हो रही है, आज वो कानून मेरे पिताजी गुरशन छाबड़ा जी की देन है, जो सरकार के समझौते के तहत हमें ये कानून दिया गया था कि आप इस कानून का प्रयोग करके लोगों में जन जागृति लाएं और अपनी पंचायतों को शराब मुक्त कराएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा यह प्रयास विफल नहीं जाएगा और करेली पंचायत जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उस तरह से भरतपुर संभाग में एक आग की तरह ये फैलेगी और पंचायतें भी आगे आएंगी और उन्हें भी हमारा सहयोग सिर्फ मिलेगा। आगामी भविष्य में कहीं ऐसी समस्याएं आपको नज़र आती हैं तो क्या आप वहाँ पर पहुँच पाएंगी या जन जागृति के लिए आपकी टीम पहुँचेगी? देखिए, जब जनता किसी भी शराबबंदी को लेकर या नशा मुक्ति के लेकर अगर जन जागृति अभियान चलाती है और उसमें अगर उनको हमारी ज़रूरत लगती है और इस मिशन को लेकर, चाहे वो कानून को लेकर कोई भी ज़रूरत लगती है, तो पूजा छाबड़ा एनी टाइम उनके साथ खड़ी रहेगी, चाहे रात के 12 बजे हो या 1 बजे हो। मैं हमेशा इस पवित्र कार्य के लिए उनके साथ खड़ी रहूँगी। धन्यवाद। प्रधान जी का सपोर्ट अब पूर्व प्रधान रहे मुकेश मीणा जी से बात ली जा रही है। देखिए, जानकारी लेंगे किस प्रकार से। सर, कल ग्राम पंचायत में शराबबंदी को लेकर मतदान है, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरीके से प्रचार प्रसार का जो कार्य है आपके द्वारा किया जा रहा है, और प्रशासन हो चाहे जनप्रतिनिधि हो और भी कोई जो भी है उनकी तरफ से किस तरह की मदद आपको मिल पा रही है और आपके किस प्रकार के विचार हैं वो भी बता दें। पिछले 5 साल के संघर्ष के बाद में हमें ये 30 मई की जो है तारीख मतदान के लिए मिली है। तो पिछले 4-5 दिन से, जब से मतलब हमारे यहाँ सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके डेट दी है, उसके बाद से हम लोग घर घर, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा कर के सभी हमारे गांव के युवा वर्ग, हमारे गांव के सरपंच प्रतिनिधि पूरण जी, मैडम नीतू जी, भाई हरज्ञान जी, सभी घर घर ढाणी-ढाणी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं किस तरह से मतदान करना है, किस तरह से इसमें, क्योंकि चुनाव का चिन्ह नहीं है तो ये हमारे सामने एक बड़ा टिपिकल चैलेंज है। तो उसके लिए हमारे वॉलंटियर्स की टीम 4-5 गाँव में लगी हुई है और वो दिन रात काम कर रही है। अभी भी वो हमारे वॉलंटियर्स हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं। इस मतदान के माध्यम से, मतदान की तोड़ करके हम इस शराब के ठेके को यहाँ से बंद करने के लिए प्रयासरत हैं। क्या लगता है कि आप इसमें कामयाब हो पाएंगे और भी जो ग्राम पंचायतें चाहे और जहाँ जो अपने घर परिवार बिगड़ रहे हैं शराब को लेकर, उनको क्या संदेश मिल पाएगा? मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे यहाँ की ग्राम पंचायत के मतदाता 99% वोटिंग करके और इस ठेके को बंद करवाने में पूरा अपना भागीदारी निभाएंगे। रही दूसरी ग्राम पंचायतों की, एक बार पहले इसका परिणाम आ जाए, उसके बाद में इस प्रोग्राम को आगे लेकर के हमारी पंचायत समिति, हमारी तहसील में, हमारी विधानसभा में, हमारे ज़िले में भी इसको हम लेकर के आगे। जनप्रतिनिधियों की तरफ से और कोई क्या आपको इस तरीके से मिल पा रहा है सहयोग भाई, जागरूकता के हो, चाहे शराबबंदी को लेकर और कुछ प्रयास किए जा रहे हैं उनकी तरफ से? क्योंकि ये एक गैर राजनीतिक जो है आंदोलन है, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन एक लोकल बॉय होने के कारण मैं इस आंदोलन से जुड़ा हूँ। जहाँ तक हमने समझा है कि इसमें पार्टियों को इससे हमने दूर रखा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि इसमें हमने इन्वॉल्व नहीं किया। मैं केवल इसलिए इन्वॉल्व हूँ कि मैं यहाँ का लोकल हूँ और मेरा ये गांव है, मेरी ग्राम पंचायत है, इसलिए मैं इसमें अपनी भूमिका पार्टी स्तर से ऊपर हट करके अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। संगठन का कितना आप सहयोग कर पाओगे आगामी भविष्य में? जो शराबबंदी संगठन के लिए जो आपके साथ ही बैठी हुई हैं पूजा छाबड़ा जी, इनका क्या कितना सहयोग कर पाओगे? आप पूर्व में प्रधान रहे हैं, आपको पूर्व में पता होगा कि यहाँ शराबबंदी के लिए आवाज़ें उठी होंगी। इसके उपरांत आपने क्या किया अब तक और आगे क्या करने वाले हैं, इसके बारे में बताओ। सबसे पहले हमने जब यहाँ असामाजिक तत्वों की संख्या बढ़ने लगी तो इस ठेके को आंदोलन से, हड़ताल से और ठेके के सामने धरने प्रदर्शन से हटाने की कोशिश करी, लेकिन उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। फिर हमें पता चला कि इंडिया कंट्री लीकर एक्ट 1975 के तहत मतदान की प्रक्रिया से इसको बंद किया जा सकता है। तो मेरे कार्यकाल के समय में तत्कालीन ग्राम पंचायत के सरपंच साहब के द्वारा और 2017 में इस मूवमेंट को चालू किया गया, लेकिन परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, कभी प्रशासन सहयोग नहीं करता, कभी हमारे लोगों में मतलब जागरूकता की कमी रहती है।
लेकिन जिस दिन शुभ दिन आना होता है वो उसी समय पे आता है। अब ये 30 मई की हमें तारीख बड़े संघर्ष के बाद बहन पूजा जी के सहयोग से और हमें ये मिल पाई है। तो ये एक बहुत कठिन मतलब चैलेंज हमारे सामने था, इसको हम एक बार सफलता इसमें हासिल कर लें, फिर आगे की रूपरेखा हम आगे उसकी। धन्यवाद। सरपंच साहब, आपके यहाँ राष्ट्रीय शराबबंदी आंदोलन के पूजा छाबड़ा जी भी यहाँ उपस्थित हैं, पूर्व प्रधान जी भी उपस्थित हैं। आपके कैसे विचार हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और आपका इसमें कितना सहयोग है, या आप आगे आगामी रणनीति क्या रखेंगे, इस बारे में बता दो। यहाँ शराबबंदी होनी चाहिए, मैं नहीं, हमारी और इस प्रकार की पंचायत भी है ये सारे साहब जी। और सबका हमें सहयोग मिला है। हमारे युवा साथी ने गलत दिन से ये आंदोलन चला रखा है, तो ये 30 मई की इनको डेट मिल गई हमको। अभी हम तन मन से वोट करेंगे। आप कितना सहयोग कर पाए थे उस समय जब आपको ये मालूम चला कि यहाँ शराब की वजह से आर्थिक और शारीरिक नुकसान आम आदमी को हो रहा है, और चोरी चपाटियाँ में भी आपराधिक गणाओं की तरह कार्य कर रहे हैं ये लोग, तो आपने कितना सहयोग किया इस बारे में? साहब घर शासन प्रशासन के लिए वोटरों से तो घर जा जाके हमने सहयोग नहीं, वोटरों को तो आपने बताया, हाँ, लेकिन शासन प्रशासन के लिए आपने कभी सूचित किया या नहीं किया? नहीं किया साहब। हमने भी बहन की पूजा के गुड़ा भी गए, कलेक्टर के गया, SDM साहब से भी मिले जी। और जब हमें ज़रूरत पड़ी हमारे प्रशासन गांव के संघ अभियान है तो उसमें हमने भी जी हमारी वो लेटर पैड पे और ग्राम सभा का प्रस्ताव लगा के पेश करो जी। यूँ कर हमें पूर्ण उम्मीद थी और प्रशासन ने भी हमारा फुल सहयोग किया। जो हमें डेट मिल गई जल्दी साहब, जहाँ हमें चाबा की ज़रूरत पड़ी जहाँ हमने सबका सहयोग दिया है और आगामी सहयोग रखोगे? और आगामी सहयोग रखेंगे। धन्यवाद। आपने देखा अभी ग्राम पंचायत क्षेत्र करीरी पंचायत समिति टोडाभी में शराबबंदी को लेकर आंदोलन चल रहा है, ग्राम पंचायत जिसकी वो होने वाली है। तरीके के आपके विचार है, क्या तैयारियाँ हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, क्योंकि आप आपके अमूल्य समय को निकाल करके इस महीने में हमारे साथ आप भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे, मेरी पूरी उम्मीद है। कल यहाँ पर वोटिंग है, जिस तरह से हमें पूरे माहौल का पता है, घर घर जाके कल मीटिंग हुई थी, पंच पटेलों के हर गांव में हमने पहली मीटिंग की, पूरा सहयोग मिल रहा है गाँव का, सब लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग है और हमें पूर्ण भरोसा है कि करीरी ग्राम पंचायत आदर्श एवं शराब मुक्त पंचायत अवश्य बनेगी। पहली पूर्वी राजस्थान की पहली पंचायत है। यहाँ के नौजवानों का और पंच पटेलों का, गांव के लोगों का, आम जनता का बहुत ही अच्छा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है और मुझे पूर्ण भरोसा है। तो खास बात ये है कि महिलाओं में बहुत खासी उत्साह देखा जा रहा है, महिलाएं बहुत आगे आके इसमें सहयोग कर रही हैं। यस, महिलाओं का एक्चुअली आप जानते हैं कि इससे शराब से पीड़ित सबसे ज़्यादा महिलाएं होती हैं। यदि कोई घर उजड़ता है तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशान होती है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हमारे साथ पूज्य बहन पूजा छाबड़ा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने दिन रात एक कर रखा है। क्यों? इनको इन महिलाओं की टीस इनको पता है, इसलिए महिलाएं सबसे पहले आगे आती हैं। जहाँ भी हमने देखा है सबसे ज़्यादा वोट भी महिलाएं करती हैं, पहले आगे आती हैं। उनका बहुत बड़ा उत्साह है। यहाँ गीत गा गा करके, नाच नाच करके आज जब हम प्रचार कर रहे थे तो लगातार महिलाएं बहुत आगे आ रही थी जी। देखिए किस प्रकार से राष्ट्रीय शराबबंदी आंदोलन के लिए पूजा भारती छाबड़ा, हरज्ञान सिंह जी, नीता फतेह सिंह करीरी प्रयासरत हैं। शराब मुक्त होने जा रही है। समाज की ज्वलंत समस्या शराब है और इससे खासकर महिलाएं और परिवार पीड़ित हैं। महिलाएं जो है कि जहां अभी आज आप जाके देखेंगे कि रिसेंटली एक 22 साल का लड़का सुसाइड कर लिया, तो वो सबसे बड़ा मतलब आप देखिए गाँव में जाके देखिए कि महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब है, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक सब तरह से स्थितियाँ ख़राब है। इसलिए महिलाओं में काफ़ी आक्रोश है शराब को बंद कराने के लिए और वो पिछले
5 साल से प्रयास रहते हैं हमारी पंचायत कि 5 साल से, और उसके बाद मैडम के सहयोग से और सभी लोगों के सहयोग से हमें ये डेट मिली है। और पूरी कोशिश नहीं, बिल्कुल हम लोग ठान के बैठे हैं, महिला तो इस बार ठान के बैठी हैं कि मतलब कुछ भी हो ठेका बंद ही कराना है, जिससे कि महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारा युवा, हमारा समाज आगे बढ़े और एक जो यूथ है उसको एक सही दिशा मिल सके और समाज का उत्थान हो सके और राष्ट्र का भी उत्थान हो सके, शारीरिक और आर्थिक हाँ लाभ मिल सके। हाँ बिल्कुल, आर्थिक और सामाजिक सब तरह से। ये तो एक दुष्परिणाम ही इसके बहुत हैं कि देखिए शराब पीने से आदमी गर्त में ही जाता है, ये तो है ही नहीं। आदमी बिल्कुल, बच्चे जो हैं बिल्कुल उनका स्टडी लेवल और वो सब बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है, वहाँ समाज का ताना बाना बिगड़ता जा रहा है। इसके दुष्परिणाम है कि बच्चे बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे, कई सारी समस्याएं हैं। तो बिल्कुल महिलाओं में तो पूरी तरह वो है कि जैसे कल हम लोग डोर टू डोर गए और किया, तो पुरुष भी पूर्ण तरह से अपने लगे हुए हैं कि, लेकिन महिलाओं में तो बिल्कुल ये है कि हाँ इस बार कुछ भी हो, किसी भी तरह से ये बंद ही होना चाहिए। धन्यवाद सर। आज एक ही नारा है, चूल्हा चौका छोड़ के पहले जाके वोट। महिलाओं का यही है कि कल सब चूल्हा चौका छोड़ ये थी पूजा आज गांव-गांव में महिलाएं यही कह रही छावड़ा जी, जिन्होंने एक नारा दिया है, चूल्हा चौका छोड़ के सबसे पहले मतदान कर, पहले मतदान का। इनका कहना है चूल्हा चौका छोड़ के पहले जाके वोट दो, इस तरीके का नारा पूजा छावड़ा जी ने दिया है। आप सभी दर्शकों को जी पोर्टल न्यूज़ की तरफ से नमस्कार। यह कार्यक्रम आपने को जो लाइव तस्वीर दिखाई जा रही है, ये टोडा भीम उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत करीरी की है। यहाँ पर कल मतदान होना है, इस बात को लेकर के कि किसी भी प्रकार से शराबबंदी करनी है, और इन लोगों ने ठान रखी है कि हम शराबबंदी करके ही छोड़ेंगे, करवा कर ही छोड़ेंगे, और इस बात को लेकर मतदान किया जाएगा।